हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप सारे के सारे स्टूडेंट्स ठीक ही होंगे। हाँ, तो इससे पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि हम किसी भी समीकरण की कैसे जांच कर सकते हैं विमाओं के द्वारा कि वो समीकरण सही है कि नहीं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको पिछला वाला लेक्चर है वो अवश्य ही समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि एक यूनिट से, एक इकाई से किसी दूसरी इकाई के अंदर हम कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी राशि को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने समझ लिया था वहां पर कि हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी, ठीक है, हम देख लेते हैं। हम चैप्टर नंबर फिजिक्स का, देखो फिजिक्स, और चैप्टर हमारा चल रहा था 2। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो भी है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब देखो सॉरी, एक इकाई से दूसरी इकाई में रूपांतरण। ठीक है, हाँ, अब देखो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अगर हम किसी भी राशि को अगर मापते हैं तो देखो हमारे पास में क्या है, पहले तीन पद्धतियां बताई गई थी किसी भी राशि को मापने के लिए। तो देखो पहले हमारी राशि जो तुम्हारी क्या था, मापन करने के लिए तुम्हारी वो थी, ठीक है, पद्धतियां। ठीक है, वो क्या थी ये देख लो। पहले थी अपनी एमकेएस पद्धति, फिर इसके बाद में सीजीएस पद्धति, और फिर थी अपनी एफपीएस। ठीक है, देखो एम का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, मास, सॉरी, देखो जो अपना ये एम है वो अपना दिखाता है मीटर को, है ना। के है अपना ये दिखाता है किलोग्राम को, है ना। और ये है अपना ये दिखाता है अपने स्टैक को। ठीक है, समझो। देखो एम की जो पद्धति है, देखो हमें पता है कि हमने विमाएं जो बनाई थी, तो विमा में हम क्या करते थे, किसी भी राशि को 3 सिंबल्स के थ्रू क्या करते थे, उनको शो करवाने की कोशिश करते थे। ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्या हुआ करता था आपको पता है, देखो एक तो होता था हमारा मास यानी द्रव्यमान, ठीक है, दूसरा हुआ करता था हमारा लेंथ यानी लंबाई, और तीसरा हमारा हुआ करता था टाइम यानी समय। क्लियर। तो देखो अब इन तीनों के लिए हमारी क्या है, जो पद्धति है हमारी जो इनकी मापन के लिए, वो पहली पद्धति है हमारी एमकेएस पद्धति, दूसरी है हमारी सीजीएस पद्धति, तीसरी है हमारी एफपीएस पद्धति। क्लियर। तो देखो यहां पर हमारे क्या है, देखो एम हमारा डिनोट करता है मीटर को, ओके, ये हमारा किलोग्राम है, ओके, और ये हमारा सेकंड है, समय को हम सेकंड से शो करते हैं। सीजीएस में हमारा ये दिखाता है अपने सेंटीमीटर को, सेंटीमीटर, ये दिखाता है अपने ग्राम को, और ये दिखाता है अपने सेकंड को। तो यू नो ये हमारा सेम ही है जिसको तुम पढ़ते हुए आ रहे हो, ये अपना ग्राम है, ये अपना सेकंड है, ओके। देखो एफपीएस में हमारा ये दिखाता है लंबाई को फुट, ये हमारा पाउंड, और ये सेकंड। ओके, हाँ, तो ये हमारी क्या थी, वो पद्धतियां थी, ठीक है, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी राशि को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, हमने पढ़ा था कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम न्यूमेरिक वैल्यू और उसकी यूनिट इससे शो करते हैं। तो ये हमारा होता था क्या, आंकिक मान, और ये होता था हमारी न्यूमेरिक, क्या सॉरी, ये यूनिट है हमारी, ये होती थी इकाई, जिसको हम क्या बोलते थे, कंपैरिजन बोलते थे, बताया था मैंने आपको, है ना, कंपैरिजन। ठीक है, जिससे हम तुलना करते हैं, है ना। क्लियर है ये बात।
ये आपको पता है न्यूमेरिकल वैल्यू थी। ठीक है ये ओके। हाँ तो आई होप आपको ये इनके बारे में थोड़ा पता चल गया होगा। ठीक है देखो हम एमकेएस पद्धति में मीटर यूज करते हैं लंबाई के लिए, यहाँ पर हम सेंटीमीटर यूज करते हैं, यहाँ पर हम फुट यूज करते हैं। क्लियर? हाँ सॉरी, यहाँ पर हम द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम, यहाँ पर ग्राम और यहाँ पर पाउंड यूज करते हैं। यहाँ पर हम समय के लिए देखो सेकंड, यहाँ पर सेकंड, वहाँ पर सेकंड। ठीक है तो इन तीनों में हम क्या करते हैं, समय हमारा बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, बाकी हमारी लंबाई और हमारा जो द्रव्यमान है उनके लिए थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है बाकी सॉरी है ना। हाँ तो बाकी क्या है अपना, बाकी सब कुछ हमारा जो सेकंड वाला जो टाइम है अपना, जो टाइम जो है वो अपना क्या है बिल्कुल सेम टू सेम ही है। ठीक है तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हाँ अब देखो क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके देखो हाँ जैसे देखो हमको दे दिया गया 1 न्यूटन। ठीक है 1 न्यूटन को डाइन में बदलो। ठीक है या फिर कोई ऐसे बोल दे 1 न्यूटन को सीजीएस में बदलो, सीजीएस पद्धति में। ओके हाँ तो देखो एक्चुअली में तुमको बात बताऊं, सबसे पहले तुम ये चेक करो कि 1 न्यूटन है क्या। देखो न्यूटन तुम्हारा किसका मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है ना, बल का ही तो मात्रक होता है। ठीक है तो देखो फोर्स इज इक्वल टू होता है हमारा ma, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है तो देखो ये हमारा जो एरिया है अपना किसका मात्रक है, बल का। अब देखो एक्चुअली तुम्हारा देखो ये 1 न्यूटन जो है, ये तुम्हारा न्यूटन जो है, इसको अगर हम एमकेएस की बात करें, देखो एमकेएस में तुम्हारा ये होता है, देखो क्या पहले इसका फॉर्मूला निकालो। देखो ये है एम मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे शो करते हैं, किलोग्राम से। ठीक है एक्सीलरेशन हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये हमारा किस में है, ये हमारा किस में है, एमकेएस में, क्योंकि देखो किलोग्राम एमकेएस में होता है, मीटर भी एमकेएस में होता है, और सेकंड स्क्वायर में तुम्हारे किसके अंदर होता है, एमकेएस में। अगर मैं इसकी बात करूं सीजीएस में, तो देखो सीजीएस में क्या हो जाएगा, ये किलोग्राम की जगह हो जाएगा अपना ग्राम, मीटर की जगह हो जाएगा सेकंड, और समय की जगह पर भी सेकंड स्क्वायर। ठीक है क्लियर? सॉरी मीटर नहीं, हाँ मीटर है ना, डिस्टेंस के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी है ना, क्योंकि ये मीटर हमारा लेंथ के लिए है ना, तो यहाँ पर लेंथ के लिए यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? हाँ अब मेरी बात सुनो, देखो जो 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन, इसको अगर हम एमकेएस के अकॉर्डिंग देखें, देखो 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर अपॉन ये देखो सेकंड स्क्वायर, ये होता है 1 न्यूटन के इक्वल। ठीक है और अगर हम सीजीएस की बात करें, तो सीजीएस में क्या है, जो मात्रक होता है किसका, अपने इस फोर्स का, वो होता है डाइन। क्या होता है, डाइन। ठीक है हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं डाइन। तो डाइन बराबर, एक डाइन बराबर होता है ग्राम, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है ये होता है। क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक मुझे लगता है आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है अब देखो, अब हमको क्या करना है, इस 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है, या फिर इस 1 न्यूटन को हमें सीजीएस पद्धति में बदलना है। क्लियर? चलो चेक करते हैं, आ जाओ देखो कैसे करते हैं, इसको बदलते हैं। ठीक है देखो सिंपल फॉर्मेट समझ लो, न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डाइन इज इक्वल टू ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? ठीक हाँ अब देखो हमको बदलना था 1 न्यूटन को। ठीक है ये न्यूटन किसका मात्रक है, सॉरी न्यूटन किसका मात्रक है, फोर्स यानी बल का, और हम किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने वाले हैं इसको, विमाओं के द्वारा। तो देखो हमारा जो फोर्स होता है, फोर्स, उसको मैंने तुमको बताया हुआ है कि विमा कैसे निकालते हैं। उसकी विमा होती है बेटे mn(t)-2। चेक करके देख लेना ये। ठीक है देखो सबसे पहले इस विमा को रख लो यहाँ पे, और फिर ऐसे इसके 2 पार्ट करो। ठीक है 1 मिनट,
एक्चुअली देखो एक्चुअली कोई कॉल आ गया था। हाँ देखो देखो फोर्स इज इक्वल टू तुम्हारा, देखो इसकी लिमिट में तुमको बता चुका था, इसकी जो विमेय सूत्र होता है mlt माइनस 2 होता है। अब यहाँ पर देखो देखो हम एक यूनिट से किसी दूसरे यूनिट में चेंज करने वाले हैं ना, तो मान चलो इसको हमने यूनिट 1 मान लिया, इसको यूनिट 2, ठीक है। देखो इसमें तुम्हारे जो न्यूटन है 1 न्यूटन इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ कि किलोग्राम इनटू तुम्हारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 डाइन इज इक्वल टू हो जाएगा ग्राम इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? देखो इस पद्धति में क्या होता है बेटे, इस पद्धति में होता है कि हम क्या करते हैं, देखो अपने 3 चीजें होती हैं, एक तो हमारा ये होता है क्या मास, ये लेंथ और अपना टाइम। तो सबसे पहले इसमें हम मास को किसमें शो करते हैं, द्रव्यमान मतलब हाँ किलोग्राम में, तो इसको हम बोलेंगे बेटे m1, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट से दूसरी पे कर रहे हैं। यहां पर हम क्या करेंगे लंबाई, लंबाई यानी लेंथ, इसको मानेंगे L1 और किस में शो करेंगे मीटर में। क्लियर? हाँ, और यहां पर हमारा होगा समय, समय हो जाएगा टाइम, टाइम को यहां पर t1 मानेंगे और ये किस में वापस जाएगा सेकंड में, और तीनों की तीनों सेम चीजें यहां पर होंगी। इसको हम यहां पर m2 बोलेंगे, इसको L2 और इसको T2। क्लियर बेटे? है कि नहीं? देखो यहाँ पर M2 हमारा कितना होएगा ग्राम में, यहाँ L2 हमारा होगा सेंटीमीटर में और टाइम अपना सेकंड में। ठीक है? देखो बेटे अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैंने तुमको बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमारी जो होती है उसमें होता है तो NU, U हमारा उसके तुलना को बताता है और ये उसकी होती है न्यूमेरिक वैल्यू, है ना। देखो बेटे यहाँ पर ये न्यूटन है, न्यूटन तो उसकी यूनिट है, बट ये 1 क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, जो तुम्हारा आंतरिक मान है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर n को शो करेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि n1 अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, लेकिन यहाँ पर देखो n2, अब हमें पता नहीं कि कितने डाइन है वो, है ना, तो डाइन में नहीं पता हमको, तो हम यहाँ पर इसको ही प्रूव करने वाले हैं। क्लियर? और इसके लिए मैं आपको पहले एक फॉर्मूला बता चुका था पिछले लेक्चर में कि n1u1 इज इक्वल टू होता है n2u2। इससे हमें इसमें कन्वर्ट करना है या फिर इससे हमें इसमें कन्वर्ट करना है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आता होगा, है ना। पहले इसको राइट डाउन करें फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं इसको छोटी सी टुकड़ी में रख दूंगा, आप देखना, है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे था M1 L1 T1 और N1, ठीक है। यहाँ पे था M2 L2 T2 और ये N2 हमें पता नहीं है, N1 हमारा 1 था, T1 भी हमारा सेकंड था, L1 हमारा मीटर था और मास अपना किलोग्राम था। यहाँ पर अपने ग्राम, सेंटीमीटर और अपने सेकंड, ठीक है। यहाँ पर होता था न्यूटन, यहाँ होता था डाइन, यही था, और अपनी लिमिट थी mlt माइनस के 2। क्लियर ना बात, है ना। अब देखो यहाँ से इधर आ जाओ बेटे, है ना। देखो हमने इसकी यूनिट को माना u1, तो देखो u1 में हम क्या करते हैं, किसी भी अगर राशि को अगर हम उसकी विमाओं के रूप में अगर क्या करते हैं शो करवाते हैं, तो हम उसके लिए देखो ये यूज करते थे ना mlt, ऐसे शो करते थे। क्लियर है बात, है ना। तो देखो हमने इस वाली यूनिट को माना है m1 l1 t1। क्लियर है, ये लो भाई m1 l1 t1। दूसरी वाली को आपने क्या माना है, दूसरी वाली को, चलो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, इसको u1 इसको u2, है ना। ठीक है, ऐसे लिख लो, यू लिख लो u1 u2, इसको भी आप u1 लिख लो, ठीक है। चलो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ना, इसको u1, है ना, और उसको u2। तो देखो u2 के लिए हम क्या करेंगे, m2 l2 और t2 ले लेंगे, ठीक है ना बेटे, है ना। अब इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखो जो हमने फॉर्मूला बनाया था, ये देखो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। क्लियर है बेटे। देखो n1 की वैल्यू देखो इसमें क्या थी हमारी 1, लो जी 1 इंटू m1 l1 और t1 इज इक्वल टू, देखो इधर n2, इधर n2 की वैल्यू कुछ है ही पता नहीं इनको कितना डायन है, डायन तो हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इनको लिख सकते हैं m2 l2 और t2। ठीक है, क्लियर, ओके। हाँ एक्चुअली कोई आ गया था, है ना।
हाँ अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपके। चलो अब आगे देखो मूव करते हैं। देखो बेटे इसकी हमने जो लिमिट देखी थी वो क्या थी, m(n)(t)-2 थी। क्लियर ना बात है कि नहीं? तो इस लिमिट का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, पहले हम देखो इससे इसमें कन्वर्ट कर लेना है ना, इससे इसमें कन्वर्ट कर लेना। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इस पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। देखो हमको वैल्यू चाहिए n2 की, क्योंकि n1 की वैल्यू 1 थी, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये सेम का सेम रह जाएगा, क्योंकि एक का किसी में गुणा करो हो जाता है। देखो वहां पर n की पावर 1 है, ठीक है, m की पावर 1 होगी। l की पावर देखो वहां पर l की पावर 1 है वो ठीक है, t की पावर देखो वहां पर -2 है ना, तो हमें यहां पर भी -2 पुट करना पड़ेगा है ना, और इसमें भी हमें -2 पुट करना पड़ेगा। क्लियर है बात? चलो ठीक है ना। अब देखो इनको हम एक काम करते हैं, अगर हम थोड़ा अलग अलग करें तो देखो अलग अलग हम ऐसे कर सकते हैं। पहले देखो अभी इनको अलग अलग मत करो, अगर आप अलग अलग करोगे तो थोड़ी देर बाद में कर सकते हो, अभी भी करना चाहो तो अभी भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिंपल करने ही सोच रहा हूँ, ठीक है। देखो n2 की वैल्यू लगाएंगे तो इसको हम नीचे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि गुणा में इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m1 l1 t1 इसकी पावर -2, इसको लाएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा m1 l1 t1 है ना। अब समझ मेरी बात, देखो हमने यहाँ पे मिस्टेक की है ना, उसको ध्यान में रखते चलना। ये बेटे देखो m2 l2 t2 है ना, तो ध्यान रखो इनको तो इधर लेकर आओ तो l1 सॉरी m1 l1 और t1 ही होगा, ये m2 l2 t2 होगा, ठीक है। तो ये देखो t2 ये लो t2 है ना, क्लियर। दूसरी गलती हमको देखो ये भी नहीं करनी, यहाँ पे भी -2 है ना, तो यहाँ पे -2 इक्वल टू इधर रह जाएगा m2, क्लियर है ना। अब सुनो देखो ये m1 m2 l1 l2 t1 t2, क्लियर। तो आप इनको अलग अलग कर सकते हो, देखो m1 m2 ठीक है, इनकी पावर 1 ठीक है, 1 l1 l2 ठीक है, इसकी पावर 1 ठीक है। यहाँ पे देखो t1 t2 इनकी पावर क्या -2 है, ठीक है, n2 हो जाए इक्वल टू ठीक है। क्लियर है बात है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो बेटे देखो ये m1 हमारे किस में था भैया, किलोग्राम में था, ठीक है ना। और दूसरी बात ये अपना जो L1 है वो अपना मीटर में था, और इधर हमारा जो ये है T1 ये अपना सेकंड में है, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर देखो m2 हमारा ग्राम में है, ये अपना सेंटीमीटर में, और ये अपना सॉरी ये अपना सेकंड में है, ठीक है। देखो मैं एक काम करता हूँ, मीटर को लिखूंगा तो मैं 1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या है, सॉरी ये तुम्हारा क्या है, देखो मास है, यहाँ पर मास है, इसको मैं लिखूंगा किलोग्राम में, इसको लिखूंगा मैं ग्राम में, ओके है ना। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, लेंथ है, लेंथ यहाँ मीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में, ठीक है जी। पावर 1 है, पावर 1 ठीक है। यहाँ पर टाइम सेकंड में, यहाँ पर टाइम सेकंड में, ठीक है। पावर इक्वल टू हमारा हो जाएगा n, ठीक है। क्लियर होगा समझ में। अब देखो बेटे यहाँ पर 1 किलोग्राम है, ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम है। अगर मैं इस किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में चेंज करूंगा तो क्या होएगा, देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बेटे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये लो 1000 ग्राम, ठीक है जी लिख दिया। इसके नीचे क्या था, ग्राम, ये लो जी ग्राम, ठीक है, इसकी पावर 1। अब इस पे बात करते हैं मीटर, और ये सॉरी ये सेंटीमीटर था, ठीक है, ये सेंटीमीटर है ना। देखो मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100, ये लो भाई, और ये सेंटीमीटर में बदल गया ना, और ये सेंटीमीटर, क्लियर। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो हमने 100 लिख दिया डायरेक्टली 1 मीटर को ना, और ठीक है 1 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, ठीक है, तो हमने सेंटीमीटर में बदल दिया मीटर को, ठीक है। दूसरी बात देखो यहाँ पर सेकंड है, सेकंड तुम्हारी जितनी होगी मान लो सेकंड, तो सेकंड में नीचे सेकंड, ठीक है, इसकी पावर -2 इज इक्वल टू हमारा n2, क्लियर। देखो सेकंड से सेकंड एक बार, ठीक है, 1 की पावर -2 होता है, कितना भी हो 1 ही होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 3, ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 क्योंकि 3 जीरो, इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 क्योंकि इसमें 2 जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू n2 है ना। तो तुम्हारी हो जाएगा 3 2 ऐड कर दूंगा 10 की पावर 5 इज इक्वल टू n2, ठीक है। अब देखो बेटे ये जो तुम्हारी वैल्यू आई है, अब तुम्हें पता था, ठीक है, कि देखो इधर जो हमारी वैल्यू चलती थी वो डाइन में, इधर चलती थी अपनी न्यूटन में, है ना, क्योंकि फोर्स का जो हमारा यूनिट होता है वो एम के एस में क्या होता है हमारा न्यूटन, इधर होता है डाइन। तो जो ये अपनी वैल्यू आई है ये अपनी किस में आएगी, डाइन में, तो मतलब 10 की पावर 5 डाइन,
ठीक है, क्लियर है ना? आपको बात समझ में होगी, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने सिर्फ ओनली एक ही क्वेश्चन किया है, एक्चुअली टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो इसके अगले वाले वीडियो में हम 2 से 3 क्वेश्चन और करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना काफी है, आपको समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे इसमें, फिर आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो जो एनसीईआरटी की जो बुक्स वगैरह हैं, तो उसको उसमें देखो डायरेक्टली डाइन ना बोल करके तुम्हारे वो मीटर और वो किलोग्राम जो भी तुम्हारे है उसके अंदर शो कर रखा है, और इसको 10 की पावर 7 शो कर रखा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा ना समझे कि 10 की पावर 7 है, अगर 10 की पावर 7 करोगे इसको आप, तो फिर तुमको ये डाइन हटाना पड़ेगा, फिर इसकी जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा। तो मैंने तुमको बताया था यहाँ पर तुम्हारा होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर होता है तुम्हारा ग्राम इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आपको यहाँ पर 10 की पावर 2 लगा करके जो तुम ऐड करोगे 10 की पावर 7, फिर तुमको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें बताया कि देखो यहाँ पर तुम्हारे क्या इसका मतलब होता है डाइन, और यहाँ पर तुम्हारे इसका मतलब होता है न्यूटन। तो इसकी वजह से यहाँ पर तुम्हारा n2 बराबर 10 की पावर 5 डाइन आ रहा है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 10 की पावर 5 जो डाइन है वो राइट है, क्लियर ना? हाँ, तो इसको इस वीडियो में हम यही ओनली एक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, बस यहाँ पर ही अपना एंड होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं 2 से 3 क्वेश्चन और कवर करवाऊंगा आपको, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।